Hello everyone, welcome back on Saya Math classes. So 10th class, in last class we have discussed about introduction of real number. So in this class we will discuss about exercise 1.1 question number 1. In this class we will discuss only question number 1. So let's start. Question number first, use Euclid division algorithm to find the HCF. सबसे पहले ना आपको यूक्लिड डिवीजन लॉगरिथम मेथड के द्वारा HCF निकालना है। देखो भाई पहले तो आप ये देखो कि वो मेथड था क्या। मेथड के अंदर हमने पढ़ा था कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो डिविजर होता है ना, एक डिविडेंट होता है, एक डिविजर होता है, एक क्वोशंट होता है और एक रिमाइंडर होता है। सो क्वेश्चन नंबर जो पार्ट फर्स्ट है 135 एंड 225। सो जो 225 है ये डिविडेंट होता है, 135 ये डिविजर होता है। जो इसको डिवाइड करेंगे जिस नंबर से वो क्वोशंट हो जाएगा और जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। सो भाई जो ये डिविडेंट है मीन्स ए इज इक्वल टू होता है, ये इक्वल टू होता है जो डिविजर है हमारा, ठीक है, बी इंटू में क्यू और प्लस में रिमाइंडर आर के को। तो जो इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हमें सोल्व करना है। आगे सेम डिवीजन मेथड के द्वारा, ठीक है। एक तो ये चीज हमें याद रखनी है, इंट्रोडक्शन के अंदर भी हमने पढ़ा था कि हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपके पास है 135 एंड 225। सो नंबर को सोल्व करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लॉगरिथम मेथड यूज करना है। तो इसी तरीके से 225 को सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे 135। तो 225 हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, पहले देखेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे। 135 टू जा पे जाएगा नहीं, ये 1 पे जाएगा, 135 आ जाएगा, बचा कितना 0। 2 में से 3 नहीं जा सकते तो हम करेंगे 1 कैरी ले लेंगे, 12 में से 3 के तो हमारे पास 9 बच गया। तो भाई फिलहाल ये जो नंबर आया है हमारे पास 135 इंटू में 1 प्लस में 90। सो इस तरीके से आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, r इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक r इज इक्वल टू 0 नहीं आ जाता हमें सेम प्रोसीजर आगे करना है। तो देखो आगे हम फिर से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड किसको किससे करेंगे वो देखो। अब हमारे पास जो डिविडेंट होगा वो 135 हो जाएगा। 135 को डिवाइड करना है हमें किससे, 90 से। करो भाई 135 90 से, तो ये फिर 1 पे जाएगा क्योंकि 2 पे तो 180 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 5, 13 में से 9 गए 4, फिर हमारे पास आ गया 45। अभी रिमाइंडर नहीं आया हमारे पास 0, तो फिर आगे हम फिर करेंगे। तो यह आ जाएगा 90 इंटू में 1 प्लस में 45। क्लियर है। तो सो हमारे पास r इज नॉट इक्वल टू 0। अगर नहीं आया 0 तो फिर आगे फिर से करते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन आई थी 135 इज इक्वल टू 90 इंटू में 1 प्लस में 45। तो दोबारा से डिवाइड कर देंगे 1। अब डिवाइड किसको करना है वो देखो। अब हम डिवाइड करेंगे 90 को 45 से, ठीक है। 90 इज इक्वल टू किस तरीके से, 90 को कर देंगे 45 से, 45 टू जा 90 आ जाएगा, 0 आ गया। दैट मीन यहाँ पर आ गया r इज इक्वल टू 0। सो किस तरीके से आया, 45 इंटू में 2 प्लस में 0, ठीक है। अगर r इज इक्वल टू 0 आ गया दैट मीन हमारे पास HCF क्या हो जाएगा यहाँ पर। So HCF is equal to HCF of 135 and 225 is equal to 45. So डिविजन जो यहाँ पर होता है ना वो यहाँ पर HCF आ जाता है, ठीक है। सो इसी तरीके से हम एक पार्ट नंबर सेकंड को सोल्व करेंगे। पार्ट नंबर सेकंड देखो 196 एंड 38,220। तो सेम प्रोसीजर हम लेंगे, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता हम डिवाइड करते जाएंगे। देखो 38,220 को डिवाइड करेंगे 196 के साथ। 196 इसमें हमें सबसे पहले लेके जाएंगे फर्स्ट पे,
ऊपर लिख देती हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास लगभग 1 पे जाएगा तो 196। 12 में से 6 गए 6, यहाँ पर बचे 7, 7 में से हमारे पास 9 गए, 17 में से 9 गए 8, फिर 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो फिर हम उतार लेंगे 2, फिर जाएगा ये हमारा 9 जा पे, 9 6 जा हमारे पास होता है 54, 5 कैरी, 9 9 जा 81 और 5 86, 8 आ जाएगा, 9 1 जा 9 और 8 आ जाएगा हमारे पास 17। फिर ये आ गया हमारे पास 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गए 9। ठीक है, अब हम उतार लेंगे 0। तो अब ये जाएगा हमारा 5 पे, 5 6 जा 33, 5 9 जा 45 और 3 48, 4 5 1 जा 4, 5 1 जा 5 और 4 9। ये प्रॉपर आ गया 0। तो ये हमारा पहले ही टाइम पर हमारा प्रॉपर डिवाइड हो गया। तो हमारे पास अब आया है 196 इंटू में 195 प्लस में 0। तो R इज इक्वल टू 0। सो HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज इक्वल टू 196। कितना आ जाएगा? 196 आ जाएगा। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी सेम तरीके से हम सोल्व कर देंगे। 867 एंड 255 का हमें HCF निकालना है। तो सेम प्रोसीजर करेंगे, जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। 255, ये 225 नहीं 255 है। ठीक है, 255। सो सबसे पहले लेके जाएंगे हम 3 पे। 5 3 5 जा 15 1, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7, 6 और 1 ये आ जाएगा 7। कैरी भी तो थी ना एक, तो 7 माइनस करो। 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गया 1। तो हमारे पास आ गए कितने? 255 इंटू में 3 प्लस में 102। अब दोबारा से 200, R इज नॉट इक्वल टू 0, दोबारा से डिवाइड करेंगे हम। 255 को डिवाइड कर देंगे अब हम किससे? 102 से। ठीक है, 255 यहाँ आ जाएगा। 255 डिवाइड बाई 102, ये जाएगा 2 पे, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा, बचा 5 में से 4 गए 1 5। ठीक है, रिमाइंडर 51, तो 0 नहीं आया तो सेम प्रोसीजर करेंगे फिर से हम 251। ठीक है, तो R इज नॉट इक्वल टू 0, दोबारा से फिर डिवाइड कर देंगे। अब हम किसको? 102 को 51 के साथ करते हैं। 102 डिवाइड बाई 51, ये 2 जा पे चला जाएगा, 2 5 जा 10 0। ठीक है, 0 आ गया तो अब हमारे पास HCF भी आ जाएगा। 102 इज इक्वल टू 51 इंटू में 2 प्लस में 0। दैट मीन यहाँ पर क्या आ गया? R इज इक्वल टू 0। R इज इक्वल टू 0 आ गया। सो हमारे पास HCF इज ऑफ 867 एंड 255 हो जाएगा 51। यही तो HCF होता है। ठीक है, इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। इजी बहुत है, बस कैलकुलेशन में ध्यान रखना आपको। ओके, सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कहीं भी कोई डाउट रहता है स्टूडेंट तो कमेंट करके बता दे। जितना जल्दी होगा पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।